देखिए कल का क्वेश्चन कंपार्टमेंटल का था, लेट हो गया आने में। क्वेश्चन अभी अपलोड करना जा रहा है। कल का क्वेश्चन था, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। मैथ का सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस कदर से अगर बनाए होंगे तो आपका सही आंसर है, 100% है। MSc मैथमेटिक्स है, 100% आपका आंसर देने का कोशिश करूंगा। देख लीजिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए माध्य है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन मानक विचलन है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का नहीं है। सही आंसर होगा मानक विचलन। सही आंसर होगा मानक विचलन, याद कर लीजिएगा बिहार बोर्ड 26 के लिए। देखिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 0, 2, 1, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं 0 से 1 तक के बीच में घटना अधिकतम मान होता है 1। किसी भी घटना का अधिकतम मान होता है 1। आंसर देखिए लगाया है बच्चा, सही लगाया। आंसर होगा 1। किसी भी घटना का प्रायिकता का, देखिए घटना होता है उसका अधिकतम मान होता है 1 होता है। तो कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है तो 1 होगा। अगर कोई घटना नहीं होता है तो उसका मान 0 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी बारंबारता वितरण का माध्य 5 है एवं माध्यिका 6 है तो इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक बराबर सूत्र होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन भारी है उसको हम सॉल्यूशन आपको भेज रहे हैं, देख लीजिए। बहुलक बराबर होता है, देखिए बहुलक बराबर होता है, थोड़ा घिसका लेते हैं। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य होता है। इस सूत्र पर अगर बैठा लेते तो आंसर सही हो जाता है। देखिए यही आंसर होता है बहुलक बराबर। सूत्र ध्यान से याद रख लीजिएगा, 26 में डायरेक्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 3 है और गुणे माध्यिका कितना दिए है, 6 दिए है तो 6 डाल दीजिए, माइनस 2 है तो 2 डाल दीजिए, और गुणे माध्य कितना दिया है, देखिए 5 दिया है तो 5 इसमें दे दीजिए। देखिए 3 को 6 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा, माइनस 2 को 5 को गुना करेंगे 10 आ जाएगा। देखिए 18 में से माइनस 10 गया कितना बचेगा, 8। तो लगाइए ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा है, ऑप्शन देखिए बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। सही लगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। अगर नहीं होता होगा क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुविधा तो जब ये क्वेश्चन इस कदर से आए माध्यिका बोले निकालने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर इस कदर से बोले तो 3,5 इसका सीरियली लिख लेना है, 3,5, देखिए सीरियली है, पहले 8 आ गया उसके बाद 7 आया, तो इससे पहले हम सीरियली इसको लिख लेते हैं, 10, 12, 15। देखिए यहाँ से जोड़ा लगाइए, देखिए बीच में कौन सा संख्या 8 है, बीच में यही माध्यिका होता है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 8, देखिए बच्चा सही लगाया है। देखिए आंसर 8 होगा इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2, 3, 4, 7, 4, 9, 4, 5, 7 दिया। देखिए जो सबसे बार आया, कौन संख्या सबसे बार आया, ज्यादा बार आया, देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या है, 4 आया। देखिए 1, 2, 3, 3 बार 4 आया, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बार जो संख्या आता है वही बहुलक कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। बिहार बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वर्ग अंतराल 3, देखिए 3 माइनस 7, 7 माइनस 11, 11 माइनस 15 है। इसके वर्ग लंबाई कह रहा है निकालने के, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र होता है
कि उच्चतम सीमा घटे न्यूनतम सीमा, उच्चतम सीमा घटे न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा। देखिए उच्चतम सीमा कितना है, 7 है हाईएस्ट, देखिए 7, अब न्यूनतम सीमा 3, नहीं घटाइए तो कितना आता है, 4 आता है। देखिए 4 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 4 है, देखिए सी में है ऑप्शन 4, सी में ऑप्शन 4 है, लगाए आंसर, सही लगाया बच्चा, आंसर सही होगा, 4 लगाइए। इसी तरह सोल्व करना है, इसी तरह सूत्र लिखते जाइएगा, अगर दिक्कत होता है तो सूत्र लिखते जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, यदि पीई बराबर 0.01 तो पी डैक्स बराबर होगा। देखिए ऑप्शन कितना अच्छा दिया है, ए ऑप्शन दिया है 0.01, बी ऑप्शन दिया है 0.001, सी ऑप्शन दिया है 0.99, डी ऑप्शन दिया है 0.9909। देखिए इसका एक सूत्र होता है, घटना का सूत्र होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन डालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए होता है कि पीई बराबर पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, पीई बराबर कितना दिया है, देखिए 0.01, 0.01 जोड़ पीई डैश निकालना है बराबर 1, ये पीई डैश रखिए और जो ही प्लस में है इसको इस साइड रेट दीजिए। देखिए प्लस वाला इस साइड में, बराबर की साइड में जाएगा तब माइनस में हो जाएगा 0.01। देखिए घटाइएगा, देखिए क्या 0.01 है ना जी, अब इसको घटाइएगा तो देखिए घटा देते हैं 1.00, 0.01 घटाइए, 10 में से गया 9, आई कितना बचा 9, दशमलव दशमलव एक तो खा गया ये सब मिलके तो 0 बचा। देखिए 0.99, देखिए कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है, लगाइए आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसी तरह बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, इसी तरह सवाल बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, क्या कर रहा है, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर इसको कर रहा है। देखिए जब ये माइनस में देखना है, माइनस में देखना है, और देखिए 54 डिग्री और 36 डिग्री जोड़कर अगर 90 आपको आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है तो समझ लीजिए माइनस लगा है तब 0 होगा, अगर प्लस लगा रहता तो 1 होता, 1 होता, माइनस है इसलिए 0 डाल रहे हैं। और देखिए 90 पूर रहा है, 54 जोड़ 36, 90 डिग्री पूर रहा है, माइनस है इसलिए 0 होगा, यही प्लस रहता तो 1 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए ध्यान से देखिएगा, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए का क्या होता है 1 बटा कॉस ए, जो 10a का क्या होता है साइन बटा कॉस, 1 माइनस साइन ए। देखिए कॉस ए है यहाँ भी, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है। देखिए लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए तो कॉस ए आएगा, कॉस ए से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, कॉस ए से भाग देंगे तो वही संख्या उतर जाएगा, 1 आता है तो 1 से साइन 1 का गुना करेंगे तो साइन ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए, ध्यान देना है, देखिए यहाँ भी है 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू 1 ए माइनस बी के फॉर्मूला पे। देखिए गौर करके ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी, यही फार्मूला होता है। इसी पे काम करेगा। देखिए ए प्लस बी है, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी दिया है, तो इसके बराबर तो ये आ जाएगा। तो एक का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, तो साइन ए बी है, डाल दीजिए बटा कॉस ए है, इसके पास कुछ होने बटा मतलब एक है तो कॉस ए आ जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं ना। तो क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन ए बट्टा में कितना आ जाएगा, कॉस ए। देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कितना, कॉस ए। देखिए स्क्वायर कॉस से उड़ जाएगा तो कितना बचा, कॉस ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, कॉस ए, देखिए डी। ऑप्शन नंबर डी मारिए, कॉस ए हो जाएगा। समझ गए, इसी तरह सॉल्यूशन करना है, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक पासे की एक फेंक में दो आने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे में क्या गो संख्या होता है, पासे में क्या गो संख्या होता है, पासे में 6 गो संख्या था, कौन कौन से, देखिए लिडो गोटी जो कहते हैं ना, वही पासे कहलाता है। 2 3 4 5 और 6, देखिए क्या गो संख्या है, 6 गो है। तो जो जितना संख्या है वो नीचा में चल जाता है, क्या गो संख्या, 6 गो, 6 गो डाल दिए नीचा में, काउंट कर लेना है, जागो संख्या होगा संख्या आ जाएगा इसमें। अब देखिए किसका बात कर रहा है, किसका बात करें, एक यानी दो का, दो आने की प्रायिकता। देखिए ये पासे में कितना दो है, एक बार उछाला गया तो एक ही बार ना दो आएगा, आएगा ना जी, तो एक बार आएगा। दो कितना बार, तो एक बार, तो कितना हो जाएगा आंसर, 1/6, 1/6। देखिए 1/6 होगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, मारिए आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए बिंदु -9, 16 का कोटि है, -9, 16 का कोटि है, सो कह रहा है निकालने लिए कोटि। कोटि देखिए कैसे देखना है, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष वाला को कहता है भुज, एक्स अक्ष वाला को कहता है भुज, इसको कहते हैं भुज, भुज है, इसको कहते हैं वाई अक्ष वाला को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो देखिए इसको कोटि कहते हैं, ध्यान देना है, कोटि कहते हैं। तब भुज कह रहा है, देखिए शुरुआत का जो रहता है उसको कहते हैं एक्स, इसको वाई, एक्स और वाई कहते हैं। तो देखिए एक्स वाला तो भुज होता है, और देखिए वाई वाला क्या होता है, कोटि। देखिए वाई वाला कोटि नहीं होता है जी, होता है ना, तो क्या हो जाएगा, कोटि क्या आ जाएगा, 16, आंसर हो जाएगा 16, प्लस में है ना जी, तो आंसर मान लगा ये 16। बनाने की कोई जरूरी था नहीं। देखिए अब कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि बिंदु -7, -13 किस पाद में स्थित है, सो कह रहा है। तो देखिए पाद कैसे करना है, चतुर्थांश पहले पार लीजिए आप, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए इसको ऐसे पार लेना होता है, देखिए इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं, y डैश। देखिए ये डैश वाला जितना है ये माइनस में होता है, माइनस में होता है, ये जितना माइनस वाला है ये भी माइनस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, और जितना ये देखिए डैश नहीं जिस जिस पे लगाए वो प्लस वाला होता है, प्लस वाला होता है, प्लस वाला होता है। इसको देखिए यहाँ से गिनती होता है, तो x देखिए ये प्लस में होता है, प्लस, देखिए ये भी माइनस में है, नहीं प्लस में है तो प्लस डाल दीजिए। तो प्रथम पाद क्या हो जाएगा, प्रथम, प्रथम पाद प्लस प्लस, देखिए द्वितीय पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। देखिए इसमें क्या होता है, माइनस वाला है तो माइनस पहले आ गया, क्या है कि भुज से गिनती होता है। देखिए y कितना है, प्लस में है ना जी, देखिए प्लस में है, क्या हो जाएगा प्लस, द्वितीय पाद क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस। देखिए यहाँ से गिनती होता है, माइनस वाला है तो माइनस, कोमा देखिए ई कितना है, माइनस में है, ये भी माइनस। देखिए कौन सा पाद हो गया माइनस से माइनस, तो तृतीय पाद, ये तृतीय पाद हो जाता है, तृतीय पाद। चतुर्थ पाद, देखिए इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद। देखिए प्लस में है माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये ध्यान रखना होता है, ध्यान रखना होता है। देखिए अब कह रहा है, देखिए 12वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है बिंदु -7, -13 किस पाद में से, यानी माइनस वाला दोनों बात कर रहा है, माइनस वाला किस में है, देखिए तृतीय पाद में ना है जी,
तृतीय पाद में है ना, तो लगाइए आंसर तृतीय पाद में, आंसर होगा तृतीय पाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वही बात कर रहा है। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तीसरा वाला बात करते हैं इसमें, तो माइनस माइनस किस में लगा है, तो माइनस माइनस इसमें लगा है, तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए बिंदुओं 9, -9 और -9, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र कह रहा है, सूत्र बताने के लिए बोल रहा है, 14 का सूत्र कह रहा है बताने के लिए, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, किसी भी रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, देखिए कोई बिंदु है ए और बी, ये बीच का दूरी यानी मध्य बिंदु के बीच में कह रहा है, मिलाने वाले दोनों बिंदु मिला रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है, ये बीच का दूरी कह रहा है। देखिए मिलाने रेखा मध्य के निर्देशांक कर रहा है, बीच के, देखिए कोई रेखा है दोनों के बीच में मिला रहा है, इसका कर रहा है सी वाला पॉइंट निकाले, सी वाला पॉइंट, समझ गए, रेखाखंड के सी वाला पॉइंट, दो रेखा को मिलाने वाला पॉइंट, जिसको कहते हैं मध्य बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, देखिए मध्य बिंदु बराबर सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। देखिए इसको x1 बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। आप देखिए x1 कितना है 9, जोड़ देखिए, जोड़ कितना कर रहा है x2, x2 कितना है -9, आप देखिए जोड़ कर रहा है तो जोड़ डाल दिए, y2 कितना, x2 कितना है -9, बटा में 2 है तो 2 डाल दीजिए, कोमा। देखिए y1 कितना दिया है -9 प्लस y2 कितना दिया है 9, अब बटा 2। आप देखिए यहाँ प्लस माइनस 9 होगा जी, देखिए प्लस माइनस माइनस 9 उतर जाएगा 2, कोमा देखिए -9 है +9 है तो 0 आ जाएगा जी, बटा में कितना 2, देखिए 9 में से 9 गया 0 बटा 2, कोमा 2 से 0 में भागने में 0 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 0,0 आ जाएगा। देखिए कौन सा आंसर ऑप्शन है, देखिए ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, लगाइए आंसर सी होगा। इसी तरह बनाना है 2 नंबर में भी, और क्या है ऑब्जेक्टिव भी इसी तरह बनाना है, ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्या कर रहा है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, कोई रेखाखंड है ए बी, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु कह रहा है निकालने के, मध्य बिंदु ए का नियामक, देखिए मध्य बिंदु कितना दिया है, हम मान लेते हैं इसको सी, देखिए कितना दिया है पी मान लेते हैं, अच्छा लगता है पी 5,6 दिया है, ठीक है। ए बिंदु कितना दिया है 4,7, अब बी बिंदु नियामक दिया नहीं है, शो कर रहा है निकालने के लिए, समझ गए। देखिए इसका भी सूत्र वही होता है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाना पड़ता है, समझ गए, वही सूत्र लगेगा। देखिए ए बराबर आपको पता है, पी बराबर पता है, लेकिन बी बराबर पता नहीं है, तो आप भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना जी। एगो एक्स कोमा वाई मान लीजिए, एक्स कोमा वाई मान लीजिए, एक्स कोमा वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ए बराबर आ गया कितना 4,7, देखिए बी बराबर कितना आ गया x,y मान लिया है ना जी। अब देखिए इसको x1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं ना जी, इसको क्या बोलेंगे x2, इसको y2 बोलते, वही ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब वही मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दीजिए। देखिए अब मध्य बिंदु सूत्र देखिए दिया है, मध्य बिंदु कितना दिया है, मध्य बिंदु दिया है देखिए 5,6, कितना दिया है 5,6। अब बेरी निकाल लीजिए, इसका सूत्र होता है क्या, यानी आप जानते हैं सूत्र क्या होता है इसका, दूरी सूत्र होता है ना जी। क्या होता है दूरी सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र, सूत्र होता है आपको बताए, देखिए क्या होता है x1 + x2 बटा
टू कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 लगा दीजिए। देखिए x2 बराबर पहले निकाल लीजिए, x2 कोई दिक्कत होगा? देखिए निकाल लीजिए, सूत्र लगा दीजिए। देखिए पहले इस पे लगा लेते हैं। तो इस पे बराबर कितना दिया, मध्य बिंदु का सूत्र क्या दिया? देखिए x बराबर कितना दिया, x बराबर कितना 5। देखिए x से क्या नंबर दिया है, देखिए बीच वाला कितना दिया 5। तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 5 ले लेते हैं। देखिए x1 कितना दिया जी, x1 कितना 4 है, 4 और जोड़ x2 कितना दिया है, कितना x दिया है। देखिए x2 कितना है, x बटा में 2 है तो 2 डाल दीजिए, बराबर 5 है। देखिए और कोना को निगुना कर दीजिए तो 4 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 इस साइड जाकर घट जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 6। अब इसको भी देखिए, ये तो एक्स वाले के साथ कर दिया, अब वाई वाला कितना है 6, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 6। देखिए कोना को निगुना कर दिए 12 हो जाएगा। देखिए y1 कितना दिया है जी, y1 दिया है 7, तो 7 और y2 कितना दिया है y, तो डाल दीजिए y। अब बटा में कितना है 2, तो 2 डाल दीजिए, बराबर 6 है। नहीं कुछ बटा में 1 रहता है, कोना को निगुना कर दीजिए, 1 इससे 7 गुना हो जाएगा, तो 7 प्लस y बराबर 6 दूनी 12, y बराबर क्या हो जाएगा 12, ये प्लस में है 30 भाग माइनस में आ जाएगा, तो कितना 5। तो क्या आ जाएगा आंसर जी, देखिए x कितना है 6 और y कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 6,5। ऑप्शन देखिए कौन में है, ऑप्शन देखिए ढूंढिए, 15 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ढूंढिए, 6,5 कहाँ है, देखिए बी नंबर ऑप्शन है हमारी आंसर, ऑप्शन नंबर बी है हमारी आंसर। देखिए इसी का तरह बना है, देखिए इसी तरह सॉल्यूशन करना है। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, इसी कदर बनाना है। 15वां क्वेश्चन है, देखिए 15वां क्वेश्चन है, इसी तरह बनाना है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा है, क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना दिया है, 7,9 तथा 3,1। तो वृत्त के केंद्र निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करना है, देखिए क्या होता है, किसी वृत्त के केंद्र बराबर होता है व्यास के मध्य बिंदु, क्या होता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है, इसी कदर बनाना है, बराबर होता है। तो वही दूरी सूत्र लगा दीजिए ना, जो भी मध्य बिंदु बराबर सूत्र लगाए, दूरी सूत्र नहीं, मध्य बिंदु बराबर सूत्र लगाए ना, क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, समझिए। वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र किसके बराबर होता है, व्यास के। देखिए वृत्त है ना जी, इसका व्यास यही ना होता है। देखिए इसका एक बिंदु दिया है ए और बी, देखिए तो क्या दिया है 7,9, ये क्या दिया है 3,1, यही कह रहा था। क्या भारी है, देखिए ध्यान से देखिए, वही कह रहा है। तो क्या होता है सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस y2 बटा 2 कोमा क्या होता है y, x2 ये होता है यहाँ भी x2, y1 प्लस y2 बटा कितना आता है 2। तो लगाइए x1 कितना है 7, जो x2 कितना है 3 बटा में 2 है, y1 कितना है 9, देखिए y2 कितना है 1, देखिए 7 3 10 बटा 2, 10/2 और कोमा देखिए 9 1 10, 10/2 कितना हो गया 5, 2 से काट देना 5 मरतबे, ये भी 5 मरतबे कटेगा, तो क्या हो जाएगा 5,5। आंसर हो जाएगा 5,5। लगाया आंसर कहाँ है 5,5, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, देखिए आइए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -7,6, 8,y 5, 8,5 और 2, -2 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए कैसे होता है निर्देशांक बैठाना, देखिए देखिए क्या है, फर्स्ट लिख लीजिए 7,6, इसी को ना शीर्ष बोलते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। 8,5 क्या हो जाएगा 2, -2,
ए बी सी अपने से डाल लेते, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या कर रहा है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, ये केंद्रक होता है त्रिभुज के बीच में, इसका निर्देशांक कह रहा है, इसी का निर्देशांक, इस केंद्रक का कह रहा है निर्देशांक निकालने के लिए। तो अब इसका सूत्र लगा दे, क्या करे, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, वही ना कह रहा है निकालने के लिए। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है, देखिए क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है जैसे उसका निकल रहा था ना मध्य बिंदु का, इसमें एक बढ़ जाएगा, कहेगा 3 गो निर्देश है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा कितना कर दें, 3 गो आया है तो 3 डाल दीजिए, इसमें भी हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3। देखिए इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको x3 बोलेंगे, तो जोड़ दीजिए, शुरुआत वाला कि x से बोला जाता है, कहीं से जोड़िए ना, आंसर वही है, -7 प्लस 8 प्लस 2 बट्टा में 3 y1, देखिए लास्ट वाला को y बोलते हैं, y तो y1 कितना है 6 प्लस 5 -2 है तो दे दीजिए, देखिए 8 2 10, 10 में से -7 के तो 3 आया जी, 3 बटा में कोमा, 6 5 11, 11 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 9 बटा में 3, तो 3 से काट दीजिए, 3 एकान 3, 3 तिया 9। आप देखिए क्या आ गया 1,3 आया जी, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 1,3, देखिए सी है तो लगा दीजिए, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। देखिए यदि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना, वही त्रिभुज पार लीजिए पहले जो पा रहे थे। देखिए यहाँ क्षेत्रफल का रहा है, क्षेत्रफल का अलग सूत्र होता है, ए बी सी, अब शीर्ष है, शीर्ष कह रहा था कितना दिया है 3,0, अब बी कितना दी 0,4, सी कितना दिया है 3,4, यही सवाल भारी है जी। देखिए इसका क्या रहा है, शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का रहा है, त्रिभुज का देखिए जब शीर्ष दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है 1/2, याद रखने का तरीका हम दिखा देते हैं, देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3, देखिए जोड़ x2 इंटू क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, लगा दीजिए, देखिए 1/2, अब जहां जहां जो वैल्यू है देखिए x1 किसको बोलते हैं, शुरुआत वाला को x1, x2 x3, y1 y2 y3, कोई दिक्कत, तो लगा दीजिए कितना 3 इंटू y2 कितना है जी 4, नहीं तो ऐसे याद रखने के लिए देखिए ए बराबर कितना 3,0 है ना, बी बराबर कितना दिया है 0,4, सी बराबर कितना दिया है 3,4, तो देखिए इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, y2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं x3 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं। आप देखिए x1 कितना दिया है 3, तो 3 डाल दिए, y2 कितना है देखिए y2 4 है, 4 डाल दीजिए, y3 कितना है 4 है, प्लस x2 कितना है 0, आप देखिए y3 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0, जोड़ x3 कितना है 3, y1 कितना है 0, कितना है y2 कितना है 4, डाल दिए, देखिए 2, देखिए 3 है ना, देखिए 4 में से 4 गया तो 0, 0 का 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 0, जोड़ देखिए 0 से पूरे संख्या का गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा जी, हाँ देखिए अब यहाँ 0 में से -4 गया तो -4 है ना आ जाएगा जी,
देखिए गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 12 आ जाएगा जी, 1/2 और माइनस 12 आ जाएगा ना, प्लस माइनस 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 12 नहीं आएगा जी। देखिए क्रिया कर लीजिए, जीरो में तो कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से टूटता है तो माइनस वाला क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है, ध्यान देने वाला बात है। देखिए 2 छक्के 12, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 6 देखिए ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, देखिए बी नंबर है, मार दीजिए आंसर सटीक सटीक। देखिए स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:121 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जैसे क्षेत्रफल में दिया रहेगा ना, क्षेत्रफल से अनुपात कर रहा है भुजा में। देखिए क्षेत्रफल दिया है, अभी दिया है कितना है, 49:121। हाँ, अगर भुजा में कह रहा है आपको निकालने के लिए, साइड में अनुपात कर रहा है बताने के लिए, समझ गए। इसी का वर्गमूल को निकालना है। वर्गमूल क्या होता है, देखिए 49 क्या, 7 का स्क्वायर है 49, ये कितना का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, समझ गया। ये क्षेत्रफल देखिए तो क्या आ जाएगा, 7, स्क्वायर नहीं लेना है, 7। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर को खत्म कर दीजिए ना, देखिए 7:11 आ जाएगा आंसर, 7:11 आ जाएगा। इसी तरह बना, जैसे कहेगा क्षेत्रफल तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसे कहेगा इसे क्षेत्रफल में निकालने के लिए सीधा इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर 49। भुजा से अगर क्षेत्रफल में कह रहेगा, अगर भुजा से क्षेत्रफल में कहेगा अनुपात बताइए तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल से कहेगा भुजा में निकालने के लिए तो वर्गमूल निकाल दीजिएगा। देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। इसी तरह बनाना है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है। देखिए इसी तरह 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन देखिए उसी तरह आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कितना दिया, देखिए भुजा दिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल में कर रहा था, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात है अनुपात, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 अनुपात कितना 4 हो जाएगा आंसर जी, 49:4। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखिए इस क्वेश्चन के देखिएगा, कर दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए एक सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, 2 का पावर n गुने 5 का पावर m होता है। आप देखिए इस फॉर्म में 2 गुने 5 के फॉर्म में कहाँ है, ये है 2 गुने 5 नहीं है, 2 गुने 5 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस फॉर्म में चेक करना है, समझ गए। इस फॉर्म में अगर रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होता है, इसी फॉर्म में देखना है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, पी बट्टा 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में। देखिए इससे कह रहा है इस रूप में लाने के लिए, इस सवाल को कह रहा है इसको तोड़कर इस रूप में लाने के लिए, इस सवाल को तोड़कर कह रहा है इस रूप में लाने के लिए। तो देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर देखिए, 0.404। देखिए दशमलव उड़ाएंगे, एक पर कितना जीरो, देखिए दशमलव का कितना अंक है, 1 2 3 को जीरो आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए कितना सिंपल में आ गया, 4 से 4 आ गया, बताओ कितना 1000। अभी 4 से कट रहा, 4 एकान 4, जीरो का जीरो है, 4 एकान 4। देखिए 4 कितना 25 मरतबे 100 को काट रहा है, जीरो उतर जाएगा, कितना 101, बटा में कितना 250। आप देखिए इसको तोड़ने का कोई जरूरत है, यहाँ से टूट नहीं भी सकता। देखिए इसको तोड़ना है, घात के रूप में लाना है, 250 को लघुत्तम निकाल दीजिए। देखिए 2 से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 एकान 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। देखिए 5 से लगाइए तो 25 पंचे 125। देखिए 5 से लगाइए, देखिए आप देखिए ये है फॉर्म तो कितना है 101, अब बट्टा में कितना, देखिए 2 है और इसका एक और गुणांक में नहीं है तो इसका पावर कितना होता है 1। देखिए 5, देखिए 5 है तो 5 आ गया, क्या गो 5 है, 1 2 3 गो, तो 3 डाल दीजिए। अब देखिए इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, देखिए 101, 101 बट्टा में कितना है 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 3। देखिए कौन सा ऑप्शन में है,
कौन सा ऑप्शन नंबर में है? देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए मैट्रिक का भारी नहीं होता है, आप चाहिएगा तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व कर सकते हैं। इस कदर से आप बनाइएगा तो मैथ में सब सब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाएगा। देखिए तो यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 10 दिया है, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सूत्र है भाज्य बराबर। देखिए एक भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र है। देखिए भाज्य ए होता है और देखिए भाजक बी जो डिवाइड करने वाला होता है, और देखिए भागफल क्यू आर शेषफल होता है। ठीक है, यहीं पे कह रहा बैठाने की। आपको जब कितना दिया है, ए बराबर 10 दे दिया है और बी बराबर 3 दे दिया है, तो क्यू आर कह रहा है निकालने के लिए। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी है भाजक, है भाजक यानी भाज्य में भाग दे रहा है। भाजक कितना है? पी, पी ना है जी, नहीं बी, पी नहीं होगा, बी 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 होता है। बी 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 देखिए सूत्र में दिया भी है, बी होता है। देखिए सॉरी, बी होता है। देखिए बी दिया है 3, कितना दिया है? 3। अब भाजक कितना है? भाज्य कितना है? 10। भाज्य कितना है? 10। अब 3 से भाग दे दीजिए 10 में। देखिए 3 दाहिन, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1। देखिए शेषफल कितना आ गया? 1। और देखिए इसी को ना कहते हैं भागफल। तो कितना हो गया? भागफल किसको कहते हैं? पी को, यानी क्यू को। क्यू को तो क्यू कितना आ गया? 3 आ गया। आर कितना है? 1। कौन सा ऑप्शन में है? देखिए 3,1। देखिए आंसर ना हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्या कह रहा है? बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के शून्य। आप बहुपद के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण से निकाल सकते हैं, लेकिन आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जो विधि आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। समझ गए? तो देखिए आपको हम सूत्र से निकाल देते हैं। पहले डी बराबर, देखिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस सूत्र पर लगाइए। इसको क्या कहते हैं? ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी। तो बी कितना दिया है? -2, -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 है तो 4। देखिए ए कितना दिया है? कुछ नहीं है तो एक है छुपल। अगुने सी कितना दिया? -8। 2 का -2 का स्क्वायर कितना? 2 माइनस 4 के। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुने में ना जी, गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32, क्या हो जाएगा? 36। तो डी बराबर 36। 36 आ गया। देखिए फिर अब क्या निकालना है? मूल्य। शून्य की निकालना है तो मूल्य निकाल देते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? मूल्य देखिए -b प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a। देखिए -b कितना दिया है? माइनस। देखिए माइनस पहले से है, बी में माइनस लगा है तो माइनस प्लस माइनस रूट ओवर डी कितना आया? 36 बटा में कितना? 2 है। ए कितना है? ए 1 है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। देखिए रूट 36 का वर्गमूल कितना? 6 और 2। एक बार प्लस वाला लिख लीजिए तो 2 प्लस 6 और बटा में कितना? 2। तो 6 2 8, 8 बटा 2, 2 बटा 8 बटा 2, तो 2 से भाग दीजिए 8 में, 4 आ गया 4। एक बार माइनस में लिख लीजिए 2 माइनस 6 बटा 2, तो -6 में से 2 गया तो कितना? -4 बटा में 2, तो -2 यानी -2। तो कितना हो जाएगा? 4 कोमा -2, 4 कोमा -2। देखिए कौन सा ऑप्शन में है 4 कोमा -2? देखिए ऑप्शन नंबर बी है हमारी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? देखिए 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू कितना है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, घात कह रहा है, घात। देखिए दोनों गुना में है तो गुना में क्या होता है? घात जुटता है। तो देखिए 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 हो जाएगा जी। घात क्या होता है? जुटता है ना जी, गुना में है ना जी। देखिए गुना में, गुना में यहाँ तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर इसका जो घात है 2
इसका हाईएस्ट पावर घात कितना है 3, तो हाईएस्ट जो अधिकतम घात तो वही जो जुड़ता है 3 और 2 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 बी। देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, शो कर रहा है, इसको निकालिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, देखिए बहुपद है, स्क्वायर है बहुपद है। देखिए ई भी बहुपद है, देखिए ई भी बहुपद है, लेकिन रूट वाला जो होता है ना बहुपद नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन मारिए डी। ठीक है 27। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 7 एवं -7 है। देखिए निकालने के तरीका भी होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक बैठाकर निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बैठा दीजिए। शून्य कितना दिया है 7, यहाँ तो वही रह जाएगा माइनस। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 7, अल्फा कितना है 7, बीटा कितना दिया -7। देखिए एक्स डाल दीजिए प्लस अल्फा कितना दिया है 7, अब बीटा -7 गुना कर दीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस ना आ जाएगा, तो 7 माइनस कितना 7, गुना में कितना है एक्स। देखिए माइनस आ जाएगा, काहे कि देखिए गुना में है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 सत्ते 49। अब ये 7 में से 7 गया तो 0, और 0 को एक्स से गुना करेगा तो 0, एक्स माइनस कितना बचा 49। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है बी, लगाइए आंसर बी। इसी तरह बनाना पड़ता है, ये सूत्र याद रखिएगा। शून्यक देकर द्विघात समीकरण पूछ देता है बनाने के लिए। ठीक है 28 देखिए अल्फा और बीटा हो तो कह रहा है 7 इंटू, इसमें से कह रहा है निकालने के लिए। देखिए अल्फा इसको बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। नहीं जी, ए बी या सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बच्चा गलत तरीका बनाए थे। देखिए क्या निकालना है 7 इंटू कितना निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, तो 7 गुना में है ना जी, तो गुना में डाल। देखिए माइनस बी कितना है -5, तो माइनस बी पहले से है वो माइनस आ गया, तो ए कितना है 7। देखिए 7 7 कटेगा जी, अब माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 5। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 5 है कहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का ना वैल्यू निकालने के लिए एक शून्यक दिया है ना, काम इसी से कर लेना है। देखिए जहां जहां एक्स है ना वहां बैठा दीजिए ना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2m, बैठा दीजिए प्लस 2, टेंशन नहीं लेना है, बराबर 0 कर देना है, शून्य निकालना है जी, 0 के बराबर कर दीजिए। देखिए कितना दिया -4, तो -4 के स्क्वायर कर दीजिए माइनस, अब -4 पहले से है, एक्स जगह -4। देखिए -2m प्लस 2, कोष्ट में डाल दिए बराबर 0। देखिए -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा जी। देखिए -2m प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 2 बराबर 0, तो 16 4 20, अब माइनस 2 ना है जी, देखिए -2 है -2m है बराबर 0, -2m रहने दीजिए, और जितना है ना ये बराबर के उस साइड भेज दीजिए। -20 प्लस में है तो -20 आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस आ जाएगा 2। आप देखिए -2m बराबर कितना हो जाएगा, -20 में से 2 गया तो कितना -18, माइनस माइनस खत्म, 2 से 18 खत्म, तो m बराबर कितना आ जाएगा 9। देखिए ऑप्शन नंबर 9 कहाँ है, सी है, मारिए आंसर। इस नंबर क्या कह रहे हैं, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मान होगा। देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लायक नहीं है, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में डालना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, हम थ्योरी अपना कंपटीशन वाला ऑब्जेक्टिव से हम सोल्व कर देते हैं। अपना हम पढ़े हैं जो इंस्पेक्टर साहब से, उस आधार पर हम कंपटीशन पढ़े हैं ना जी, कंपटीशन के लेवल से हम क्वेश्चन हल कर देते हैं। देखिए कितना आसान तरीका से बनाएंगे, लेकिन आप थ्योरी से बनाइएगा तो शायद लग रहा है क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ज़्यादा आप लोग को। देखिए साइन थीटा और क्या दिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
बराबर कितना 0 दिया है जी, दिया है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा कॉस। देखिए अगर साइन थीटा बट्टा में लाते हैं, देखिए अगर बट्टा में कुछ होने तो एक, तो कोना कोनी गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस नीचे आएगा, बराबर कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। डालिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा, बराबर कितना एक। अब जानते हैं टेन में एक किसका वैल्यू है, तो टेन 45 डिग्री का मान है। टेन 45 डिग्री बराबर तो कितना होता है, एक। देखिए टेन टेन खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देखिए ओ, देखिए थीटा जगह कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कोई दिक्कत। अब आइए हल करते इधर। अब क्या कह रहा है आपको निकालने के लिए, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। देखिए कितना आसान है, आसान तरीका से बना रहे हैं। थीटा जगह 45 डिग्री डाल दीजिए, पावर 4 45 डिग्री जोड़ कॉस के पावर 4, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कॉस है, कॉस डाल दीजिए, कॉस का पावर 4 45 डिग्री। अब जानते हैं साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2। अब पावर में कितना है, 4 डाल दीजिए। कॉस 45 डिग्री मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2। अब पावर कितना है, 4। आप जानते हैं एक का पावर कितनों स्क्वायर करेंगे तो कितना, एक के ना आएगा जी। और √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 4 बार है स्क्वायर, तो जानते हैं 4 बार गुना कर लीजिए, लीजिए आसान से, √2 गुन्ने √2 और गुन्ने कितना, √2। और जोड़ है तो जोड़ डाल दीजिए, वैसे इवन हो जाएगा जी। एक बटा में एक है पावर 4 कितना हो जाएगा, एक। √2 को 4 बार गुना कर लीजिए, आ गया। अब जानते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/√16। जोड़ है तो जोड़, एक है देख, √2 को देखिए गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, √16। आप जानते हैं कि √16 का वर्गमूल 4 आता है, 1/4। देखिए 4 4 का लघुत्तम लीजिएगा 4, तो देखिए 4 से भाग दीजिए 4 में, एक मरतबे एक को एक से गुना करेंगे तो एक। 4 से भाग 4 में दीजिए, एक मरतबे लगेगा, एक आएगा तो एक से गुना कर दिए, एक। कितना आ जाएगा, एक एक 2, अब बट्टा में 4 है, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 1/2। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1/2, बी नंबर ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, आंसर लग जाएगा बी। देखिए इसी तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 32, 11 सेक स्क्वायर ए, 11 सेक स्क्वायर ए है, माइनस कितना है, 11 10 स्क्वायर ए है। देखिए 11 दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर। 11 को देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना आता है, एक। कोष्टक देगा तो गुना आता है करेगा, 11 गुने 1 बराबर कितना, 11। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। देखिए बी, देखिए गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 33, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है। टेन, देखिए साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 12/13 दिया है, 12/13। देखिए और साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर इस तरह से सवाल आए तो एक पाइथागोरस प्रमेय का डायग्राम पार लेना है। देखिए एक रेक्टेंगल पार लेना है। देखिए लंब कितना होता है, थीटा, इसको हम मान लेते हैं। लंब ई ना होता है जी, तो लंब कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13, 13 डाल दीजिए। तो ई निकालना है, क्या है ई, आधार। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर, यही ना सूत्र होता है जी। देखिए कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 12, 13 का स्क्वायर कितना है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 100। घटाइए तो कितना, √25 आ जाएगा, और 169 में से 144 जाएगा 25, 5 आ जाएगा। आंसर देखिए कौन सा है,
देखिए ये तो निकला है इसका आधार। अब क्या मांग रहा है आपसे, देखिए क्या मांग रहा है, सो ध्यान दीजिए मांग क्या रहा है आपसे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कितना दिया है जी, देखिए लंब कितना है 12, आधार कितना आया है 5, आधार है ना आया 5। देखिए आ गया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 12/5, 12/5। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, साइन 37 डिग्री बट्टा कॉस 53 डिग्री गुणने टेन 30 डिग्री बट्टा कॉस 60 डिग्री। देखिए इसका तरीका क्या है, पलक झपकते आप चाहते हैं आंसर लाने के लिए, तो देखिए जोड़िए 37 और 53 कितना हो गया 90 डिग्री, गुना है तो गुना डाल दीजिए। देखिए 30 डिग्री है 60 डिग्री, 90 पूरा है जी। देखिए 90 जखे ने पूरा तो इसका मान 1 लिखिएगा, 90 पूरा तो 1। देखिए 1 गुने 1 बराबर 1, डायरेक्ट आंसर लगा देना है, सी हो जाएगा इसका आंसर। शॉर्ट तरीका देखिए 37 53 90, जब ये 90 पूरा तो 1 आता है, ठीक है। देखिए 37 और 60 90, 90 जैसे पूरा कितना आएगा 1, 1 गुने 1 बराबर 1। देखिएगा आंसर सी। ट्रिक से बनाना है, त्रिकोणमिति है, ट्रिक से बनाने वाला क्वेश्चन। आप थ्योरी से भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक अच्छा रहता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। देखिए कितना दिया है 65, 25 डिग्री, कौशे कितना दिया है 65 डिग्री। आप दोनों का गुना अथी जोड़िए तो कितना आ जाएगा 65 और 25 कितना 90 पूरा है। और जब ये 90 पूरा तो कितना लिखना है 1, और किसके बराबर में है टेन ए के बराबर में है, तो टेन ए के बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कितना पूरा है 90 जैसे पूरा तो 1, टेन ए के बराबर में 1 हो जाएगा। देखिए किसके बराबर ये है, तो टेन ए के बराबर है तो 1, टेन ए बराबर 1 किसका वैल्यू है टेन में, कितना किसका वैल्यू है 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का वैल्यू है, समझ गए 45 डिग्री। देखिए टेन टेन उड़ गया, ए बराबर कितना 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी मारिएगा सी। इसी तरह बनाना है, इस तरह का सवाल इसी तरह बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि साइन थीटा बराबर पी तो कॉट थीटा पी के पदों में कितना होगा, शो कह रहा है। तो देखिए इस तरह का सवाल आए तो इस तरह से बनाना है। देखिए साइन थीटा बराबर पी दिया है, तो पी के बटा में कुछ नहीं तो एक है, एक रेक्टेंगल पार लेना है त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज पार लेना है। देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना जी। तो इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा, थीटा के सामने का भुजा क्या होता है लंब, लंब कितना पी, और कर्ण कितना, कर्ण तो इसको कहते हैं ना जी, एक ना आ जाएगा। तो हम क्या निकालना है इन आधार, आधार निकालना है जी, आधार निकालना है। आधार बराबर क्या होता है, क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर होता है जी। देखिए देखिए तो कर्ण कितना है जी, कर्ण एक, एक का स्क्वायर घटे लंब कितना है पी, पी का स्क्वायर। आप जानते हैं एक का स्क्वायर एक क्या आता है माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब कितना निकल गया आधार 1 माइनस पी स्क्वायर। क्या मांग रहा है देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कह रहा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या था आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार कितना है जी, आया कितना आधार रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा कितना लंब कितना है लम पी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है देखिए, ऑप्शन कौन सा है देखिए रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा 100%। मारिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल्लुक में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अच्छा है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस अथी साइन थीटा, यही ना दिया है सवाल। सोल्यूशन कैसे करना है देखिए, कोष्ट में डाल दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और गुने में है जी तो गुना में लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू में गुना में कितना है साइन थीटा, यही ना है जी।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos² थीटा लिख सकते हैं। और गुना में कितना है, cos थीटा गुने sin थीटा। देखिए एक यहाँ स्क्वायर में है, देखिए इसको अगर सिंपल निकाल सकते तो ऐसे लिख सकते हैं, cos² थीटा है तो cos को 2 बाजी गुना कर दीजिए, cos थीटा। गुना में कितना दिया जी, cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एक cos से एक cos कटेगा। अब देखिए 1 को साइन से गुना होगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा। अब बटा कितना है, cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, टेन थीटा कौन सा ऑप्शन में है, टेन थीटा कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। लगाइए आंसर। देखिए क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बिंदु 7 साइन 30 डिग्री कोमा 0 कितना है तथा 0,7 cos के बीच की दूरी का है निकालने के लिए। देखिए आसान तरीका है क्वेश्चन। देखिए देखने में भया भी रूप है लेकिन इजी भी है। 0 तथा क्या दिया, 0,7 cos 30 डिग्री और है बीच के दूरी निकालने के लिए। पहले अभी कुछ नहीं भिड़ना है, 7 है 7 गुना में साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 और कोमा कितना है 0, निकालते जाए, इसको भी निकाल लीजिए। 0,7 है cos 30 का मान कितना होता है, 1/2 गुना में। ये 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7/2 आएगा जी, और कोमा 0 है तो 0 डाल दीजिए। देखिए तथा है, तोड़ते जाइए ना, क्या दिक्कत है, तथा रहे कुछ 0 कमा क्या आ जाएगा, 7 से 1 से गुना करें 7/2। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया। बीच की दूरी कह रहा है, इसको x1 कहते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 38, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कह रहा है बीच के दूरी निकालने के लिए, तो दूरी निकाल देते हैं, दूरी सूत्र लगा दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, लगा दीजिए। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है जी। इसी में बैठाइए तो x1 कितना है, 7 रूट अंडर डाल दीजिए पहले, ये कितना है x1 7/2 और माइनस x2 कितना है जी 0 स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया जी 0 और माइनस y2 कितना दिया है 7/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर से हम रूट को काट सकते हैं, इजिली काट सकते हैं। क्या बच जाएगा 7/2, और यहाँ क्या बचा है 7/2। देखिए और 2 लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाता है कि 2 ये आता है जी, 2 आता है, ध्यान देना है। 2 से भाग दे 2 में 1 मरतबे तो 7 एकान 7, 2 से भाग दे 2 में 2 एकान 2 तो 7 एकान 7, क्या हो जाएगा 14/2 और 2 सत्ते 14 बराबर 7। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में 7 है, देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 है, देखिए तो बी है, मार दीजिए बी। इसी तरह बनाना है, देख लीजिए इसी तरह बनाना है। 7 नंबर 37 नंबर को 38 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए इसी तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 0 देखिए मूल बिंदु दिया है, हो तो बिंदु P के निर्देशांक m, n हो तो दूरी OP निकालने के लिए बोल रहा है, सूत्र कह रहा है देने के लिए। ठीक है, सूत्र से निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसके बीच देखते हैं O और P, ये बीच के दूरी बोल रहा है निकालने, दूरी कह रहा है, दूरी निकालने के लिए ध्यान देना, दूरी कह रहा है निकालने का। दूरी सूत्र होता क्या है, अब देखिए कितना पॉइंट है 0,0, ये कितना दिया है m,n, दूरी सूत्र होता क्या है, देखिए दूरी सूत्र, सूत्र नोट करते जाइएगा, सूत्र नोट करते जाइएगा। क्या होता है दूरी सूत्र, x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ क्या होता है
y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए x1 कितना दिया है जी 0, अब माइनस x2 कितना दिया है m स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y1 कितना दिया है 0 माइनस y2 n, इसको y बोलते हैं, लास्ट वाला को y और शुरुआत वाला के x, x1 x2, ठीक है। और 0 में से m गया तो कोई फर्क पड़ा जी, माइनस m का स्क्वायर कितना m स्क्वायर जोड़ n का स्क्वायर कितना n स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है जी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, लगाइए आंसर 100% सही है। ये कितना था 39, 40वां देखिए y अक्ष से बिंदु 7,9 की दूरी, इतना डिटो क्वेश्चन। देखिए ऐसे पार लेना है चतुर्थांश, कह रहा है 7,9, इसको क्या कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको y कहते हैं, इसको y डैक्स कहते हैं। ई वाला हो जाता है प्लस में, देखिए इसको x वाला कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। x वाला इन हो गया 7 और y वाला इन 9 हो गया। आप देखिए y वाला कहाँ से, इसके बीच के दूरी कह रहा है, इसके बीच का दूरी बोल रहा है। तो देखिए बीच का दूरी कितना है 7, तो 9 हो जाएगा। अब कहेगा x के दूरी बताइए, तो x के दूरी कहेगा तो 9 हो जाएगा, अब y का दूरी कहेगा तो 7 आएगा, कितना आ जाएगा 7। ट्रिक लगाना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए कहेगा y अक्ष से बिंदु 7,9 की दूरी बताना है तो चुटकी में लगाना है। देखिए कैसे, अगर कहेगा y अक्ष के दूरी बताइए तो y अक्ष का कहेगा तो y वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, लेकिन x वाला हो जाएगा। y अक्ष का पूछे तो x वाला डाल देना है, अगर x अक्ष का पूछे तो y वाला डाल देना है, वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 7 आ रहा है, 7 आंसर आ जाएगा, आंसर 100% सही है, मिलाते जाइएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य कितना दिया -7 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है, कह रहा है इसमें कौन गुणनखंड है, -7 है। अब देखिए तो ऑप्शनों से बन जाता है, ये इसको करते हैं, पहला ऑप्शन को चुनते हैं। देखिए तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7 आया, -7 में नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। बी नंबर चुनिए, कितना दे बी नंबर x प्लस 7 बराबर 0 करिए, x बराबर देखिए प्लस वाला ही है, तीसरा साइड जाएगा -7, देखिए -7, देखिए यही ना है शून्यक, तो क्या आंसर आ जाएगा बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 लंबा हो जाएगा, 50 तक आज सोल्यूशन कर देते हैं, इसके आगे कल कर देंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कह रहा है तोड़ने के लिए, तो कि सिंपल कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करना है, इसको इसके साथ गुना कर लेना है, तो पहले हम ऑप्शन ए को तोड़ के दिखा देते हैं। देखिए x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक बार 7 को x से गुना करिए, प्लस में है, देखिए प्लस है तो 7x। देखिए आप इसको एक बार इससे कीजिएगा, तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस है ना आ जाएगी 7x। देखिए और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा जी, अब बराबर में कितना है एक्स स्क्वायर -9x, यही ना है जी। देखिए प्लस में है, आई माइनस में, खत्म। आप देखिए प्लस में ई भी है, प्लस में भी है, खत्म। बराबर की साइड में, इस साइड लेंगे तो माइनस में आएगा जी, नहीं तो इसलिए बराबर में खत्म कर दीजिए, प्लस में देखिए इस पे भी है, प्लस में आप देखिए -49 है, -9 है, तब इस साइड लेंगे तो 9 है, -49। आप देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण, द्विघात घात है दो इसका और नहीं है तो गलत, इसी तरह निकालना है, समझ गए। इसको भी वैसे हल करना है, इसको निकालना है, हम डायरेक्ट आपको तरीका एक बता दिए कैसे निकालना है, गुना करके स्क्वायर करके निकाल लेना है। तो हम ऑप्शन देखिए इसका हम निकाले हैं यहाँ, देखिए पहले निकाल चुके हैं। देखिए तो टाइम बचने के लिए आपको देखिए हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, तुम्हारी आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है बी। निकाल के देखना भी चाहते तो बी देखिए, ए चेक कर लिए थे, बी देखिए। देखिए एक्स का इसका हल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना है 7x,
अब प्लस कितना हो जाएगा 14। इसी तरह बनाना है जी। एक्स स्क्वायर है, अच्छा देखिए 6x इधर भी है, अब माइनस में आ जाएगा 7x इधर, देखिए 14 है, प्लस 9 पहले से है, देखिए माइनस 14 हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा 0, 0 बच जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस 7 में से एक्स गया तो माइनस एक्स, और देखिए माइनस 5 क्या हो जाएगा, देखिए पावर 2 आया, देखिए द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर बी 9 हो जाएगा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है, 43 नंबर इजी है। नंबर क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 7x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x। देखिए 7x माइनस एक्स स्क्वायर इधर ला लीजिए सब, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9x बराबर कितना बचेगा 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 9 में से माइनस 9 में से 7x गया तो कितना प्लस 2 अथी माइनस 2x बराबर 0। देखिए घात 2 आया है जी, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, कह रहा है यहाँ नहीं तो ये होगा। ठीक है देखिए हम इसको, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको बारम्बार निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम निकाल चुके हैं इसका कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, आप निकालेंगे इसी तरीका से, आप निकालिएगा इसी तरीका से आप निकालिएगा। समझ गए, इसी तरीका से निकालना है सबको। ये ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखना भी है तो देख लीजिए, ऑल स्क्वायर पे है, देखिए 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24 माइनस 24 एक्स 4 चौका 16 बराबर कितना है 9x स्क्वायर माइनस 18x। देखिए 9x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो काट जाएगा। अब देखिए स्क्वायर नहीं रहा, दो स्क्वायर नहीं रहा, देखिए दो का स्क्वायर में नहीं है तो क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं ना जी, तो सी गलत होगा, यही मारना देना था आंसर, इसी तरह निकालना है। ठीक है, टाइम लगने के लिए इतना सलो अथी इजी से कर लेते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा बहुत लग जाता है ना, इसलिए कुछ आप लोग भी छोड़ देते हैं, इस कदर बनाना बता देते हैं। 44 देखिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, इतना डिटो क्वेश्चन विवेचक का रहा। विवेचक बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। तो देखिए बी कितना दिया है माइनस 6 स्क्वायर में, तो स्क्वायर डाल दीजिए माइनस 4, ए कितना दिया 2, सी कितना दिया है 3 36, देखिए 3 दूना 6 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 12। देखिए डी बराबर 12 कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, और बी मारिए सही है। देखिए कह रहे निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 9 के लेखा चित्र में, देखिए जब x का बात कहा जाए तो समझ गए, तो x का बात कहा जाए तो आप जानते हैं कि शुरुआत x से x किया जाता है, x कोमा y होता है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 9 दिया है, y बराबर कुछ नहीं दिया है तो 0 होता है। ठीक है, वही y बराबर 9 दिया रहता है तो 0,9 हो जाता। इस कदर से देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, ऐसा ही बनाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कलम चलाना पड़ता है, देखिए 46 नंबर बनाते हैं 46, स्मार्ट बोर्ड लोग वीडियो बनाने के लिए सही रहता है, बाप रे बाप बड़ा तमाशा लगता है बनाने में, नहीं हम लोग का आदत नहीं है। समांतर से डी 10,8,6, समांतर से डी देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर से डी 10,8,6,4 डॉट डॉट का सार्वंतर है। देखिए अंतर कह रहा है डी अंतर, समझ गए सार्वंतर यानी डी बराबर, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है सूत्र। अगला यानी दूसरा पद घटे प्रथम पद, दूसरा पद घटे प्रथम पद, दूसरा पद घटे प्रथम पद। देखिए A1 इसको बोलते हैं, A2 इसको बोलते हैं, A3 इसको बोलते हैं, A4 इसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 10,
बराबर कितना हो जाएगा -2। आंसर हो जाएगा बी। ये कितना आसान क्वेश्चन आया था आप लोग ध्यान देते नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये तो 46 हो गया, 47 देखिए क्वेश्चन नंबर 47। 5x देखिए पर इसको A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं। क्या रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 निकालते हैं कितना आसान तरीका से। देखिए d बराबर क्या होता है सूत्र, d निकाल देंगे x की वैल्यू आ जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया 8x माइनस कितना है A1 5x प्लस 3। देखिए 8x देखिए माइनस है प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस -3। आप देखिए 8x में से -5x गया तो कितना बच गया जी, कितना बच गया 3x। अब प्लस माइनस में 3 है और बराबर 0 ले लेते हैं तो देखिए अगर कुछ नहीं रहता बराबर 0 रहता है तो 3x माइनस 3 बराबर कितना 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -3, इस बार हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा 3/3 बराबर 1। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, हो जाएगा आंसर ए जी। ठीक है बनाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 3,8 क्या कह रहा है, पद कह रहा है कौन सा है, हाई जोड़ दे रहा है तो ए एन है, एन बराबर कितना दिया 28। ठीक है जोड़ दे रहा है एन कितना दिया 28। प्रथम पद कितना है A1 कितना है यानी प्रथम पद जिसको बोलते हैं कितना दिया है 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यही सूत्र लगा देना है तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर कितना 5। A2 ना है जी 8 8 दे दिए ना, A1 जगह पे कितना दिया है 3 घटे है 5। अब क्या निकालना है एनवा सूत्र लगा दीजिए, जो दिया है वही निकाल देना है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया जी 3 प्लस देखिए एन कितना दिया 28, एन तो दिया नहीं है वही पद का रहा निकालने के, डी कितना दिया 5। देखिए 28 3 प्लस 5n -5 गुना कर दिए 5 को n से गुना के 5n -5। देखिए इस साइड ला देते हैं 5n बराबर कितना हो जाएगा 5n बराबर इस साइड को जितना प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला है तो प्लस में हो जाएगा। ला दीजिए -3 माइनस यानी +5। देखिए 28 में -3 गया तो 25 बचा जी 25 और प्लस में 5 है कितना हो जाएगा 30। तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 तो n बराबर कितना 6। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है 6, देखिए सी नंबर मारना चाहिए सी। ये किस कदर बना है क्वेश्चन देखिए इसी तरह बनता है क्वेश्चन इसी तरह। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन, यदि समांतर से डी का पांचवा पद क्या कर रहा है 28 है यानी पांचवा पद कितना दिया है 28। इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस व्यापक रूप क्या होता है ए प्लस 4d बराबर कितना हो गया 28। इसको 1 मान लीजिए, सार्वंतर दिया है तो 1 मानने का कोई जरूरी नहीं। डी बराबर कितना दिया है जी, डी बराबर कितना दिया है 4, अंतर सार्वंतर तो एन तो दिया नहीं है, ए प्लस 4 गुने डी के कितना है 4 बराबर 28। ए प्लस 4 चुका 16 बराबर 28। देखिए 16 इस साइड ले जाइएगा माइनस में हो जाएगा प्लस वाला 28 माइनस 16। देखिए 8 में से 6 गया 2 और 2 में से गया 1 12 है ऑप्शन में, देखिए सी हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन 50 देख लीजिए लास्ट एंड फास्ट। ठीक है लास्ट एंड फास्ट है 50। देखिए कौन समांतर से डिम नहीं है इस पे तो बता देते। देखिए अंतर कितना आ रहा है 5 9, ये 4 का अंतर है। देखिए यहाँ कितना का अंतर है समांतर श्रेणी में है सो पूछ रहा है। देखिए 1 का बराबर आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ कितना का फिर 4 का बराबर आ रहा है, 4 यहाँ भी आना चाहिए, बराबर आता अंतर तो हो जाता सही। देखिए इतना कितना 1 का है, देखिए स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है
देखिए कोई मेल खा रहा है, यहाँ तो क्रम खा रहा है लेकिन पावर खा रहा है नहीं ना, तो नहीं होगा। देखिए यहाँ 3 तिया 9 और 5 25 और 7 7 49 मेल खा रहा है जी। देखिए कितना का अंतर है, 16, यहाँ कितना का अंतर होगा कभी, देखिए इसका 8 8, देखिए 8 8 बराबर आ रहा है ना जी, आ रहा है ना, तो यही समांतर सेटिंग होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक रखिए, आगे की क्लास कल देंगे, बहुत टाइम लगता है।